नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे दिन की, एक ऐसी लड़ाई की जिसने सिर्फ एक सल्तनत का अंत नहीं किया बल्कि अगले 300 सालों के लिए, जी हां, 300 सालों के लिए हिंदुस्तान का मुकद्दर ही लिख दिया। हम बात कर रहे हैं पानीपत की पहली और सबसे अहम लड़ाई की। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक लड़ाई, सिर्फ एक लड़ाई 300 साल का इतिहास लिख सकती है? सुनने में थोड़ा बड़ा लगता है ना, लेकिन पानीपत के मैदान में जो हुआ वो इसका सीधा सीधा जवाब है। सोचिए, एक तरफ थी दिल्ली की एक बहुत बड़ी सल्तनत और दूसरी तरफ एक हमलावर जिसकी सेना ना के बराबर थी। लेकिन नतीजा कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना तक नहीं की थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं उन दो मेन किरदारों से जिनकी महत्वाकांक्षाएं, जिनकी जिद इस ऐतिहासिक मैदान पर टकराने वाली थीं। दिल्ली के तख्त के लिए दो बादशाह आमने सामने थे। तारीख याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526। जगह थी पानीपत, जो आज हरियाणा में है। लेकिन उस दिन वो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, वो एक ऐसा मैदान था जहां हिंदुस्तान के आने वाले कल का, उसके भविष्य का फैसला होना था। और इस पूरी कहानी के केंद्र में थे दो लोग। एक तरफ मध्य एशिया के फरगना से आया एक शख्स, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसकी आंखों में हिंदुस्तान में एक नए साम्राज्य की नींव रखने का सपना था। और दूसरी तरफ दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो अपनी लड़खड़ाती हुई सल्तनत को किसी भी तरह बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। तो सवाल यह है कि ये टकराव हुआ ही क्यों? देखिए, एक कारण तो साफ था, बाबर की अपनी महत्वाकांक्षा। लेकिन असली वजह वो तो दिल्ली सल्तनत के अंदर ही छिपी थी। असल में इब्राहिम लोदी एक बहुत ही अलोकप्रिय शासक था। उसके अपने ही अमीर और सरदार सब उससे नाराज थे। और सबसे अहम और शायद सबसे हैरान करने वाली बात क्या है जानते हैं? लोदी की सल्तनत से तंग आकर पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी जैसे बड़े बड़े लोगों ने ही खुद बाबर को भारत पर हमला करने के लिए बुलाया था। उन्होंने सोचा था कि भाई बाबर आएगा, लोदी को हटाएगा और वापस चला जाएगा। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अब जरा मैदान की बात करते हैं। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं की नहीं थी। ये असल में दो अलग अलग जमानों की, दो अलग अलग सोच की सेनाओं का टकराव था। एक तरफ थी बहुत बड़ी परंपरागत फौज और दूसरी तरफ एक छोटी मगर नए आधुनिक हथियारों से लैस सेना। जरा इन नंबर्स को देखिए, ये फर्क सच में चौंकाने वाला है। इब्राहिम लोदी के पास करीब करीब 1 लाख सैनिक और सैकड़ों हाथी, और बाबर के पास महज 12 से 15 हजार सैनिक। मतलब कागज पर देखें तो ये लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही खत्म थी, है ना? लेकिन ये नंबर्स पूरी कहानी नहीं बताते। असली फर्क संख्या का था ही नहीं, असली फर्क था तकनीक और रणनीति का। देखिए, लोदी की ताकत क्या थी, उसके हाथी, उसकी विशाल पैदल सेना, ये सब सदियों पुरानी युद्ध शैली थी। वहीं बाबर का तुरुप का इक्का था, उसका तोपखाना, बारूद की वो शक्ति जो हिंदुस्तान के मैदानों के लिए बिल्कुल बिल्कुल नहीं थी। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। बाबर ये बात अच्छी तरह जानता था कि वो सिर्फ नंबर्स के दम पर तो जीत ही नहीं सकता। उसे कुछ ऐसा करना था, कुछ ऐसा जो दुश्मन की सोच से भी परे हो, और उसने बिल्कुल वही किया। तो फिर वही सवाल, आखिर कैसे एक मुट्ठी भर सेना ने अपने से लगभग 10 गुना बड़ी फौज को धूल चटा दी? इसका जवाब बाबर की दो जबरदस्त क्रांतिकारी रणनीतियों में छिपा है। उसका पहला गुप्त हथियार था तुलुगमा पद्धति। अब ये क्या थी? ये उज़्बेकों से सीखी गई एक कमाल की घेराबंदी की रणनीति थी। इसमें होता यह था कि सेना का एक हिस्सा तेजी से घूमकर दुश्मन पर साइड से और पीछे से हमला कर देता था। अब लोदी की सेना तो सिर्फ आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार थी, वो इस 360 डिग्री हमले के लिए मतलब बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और फिर आया बाबर का दूसरा और शायद सबसे खतरनाक हथियार, उसका तोपखाना। सोचिए, यह हिंदुस्तान में पहली बार था जब किसी इतने बड़े युद्ध में तोपों और बंदूकों का इतने बड़े पैमाने का इस्तेमाल हो रहा था। और जब उन तोपों ने आग उगलनी शुरू की तो उनकी भयानक आवाज और धुएं से लोधी के हाथी ही बिधक गए और पलटकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। मतलब पूरा गेम ही पलट गया। इन दोनों रणनीतियों का असर एकदम बिजली की तरह हुआ। जो लड़ाई शायद हफ्तों चलनी चाहिए थी, वो कुछ ही घंटों में दोपहर होते होते सिमट गई।
और इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। कल्पना कीजिए उस मैदान की। एक तरफ से तुलुगमा के तहत किनारों से हमला हो रहा है और सामने से तोपें आग बरसा रही हैं। लोदी की वो विशाल सेना कुछ ही घंटों में बुरी तरह घिर कर रह गई और देखते ही देखते बाबर की छोटी लेकिन डिसिप्लिन्ड सेना ने लोदी की विशाल मगर दिशाहीन फौज पर पूरी तरह से काबू पा लिया। और नतीजा एकदम डिसाइसिव। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी अपने सबसे वफादार सैनिकों के साथ उसी मैदान में मारा गया। बाबर को एक ऐसी जीत मिली जिसने सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल कर रख दी। लेकिन इस जीत का असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं था। ये एक सल्तनत का अंत था और एक बहुत बड़े और शानदार साम्राज्य का आगाज भी। तो आखिर इस एक लड़ाई का इतना महत्व क्यों है? चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसने 300 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दिया। दूसरा, इसी लड़ाई ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी जो अगले 300 सालों तक चला। और तीसरा, इसने भारत में लड़ाई के तरीके को ही बदल दिया, बारूद और तोप खाने को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो लड़ाई थी जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। तो जैसा कि हमने देखा, पानीपत की पहली लड़ाई सिर्फ एक जंग नहीं थी। ये असल में मध्यकालीन भारत के अंत और एक नए युग की शुरुआत का ऐलान था। इसने सत्ता के समीकरण बदल दिए, युद्ध की तकनीक बदल दी और इस उपमहाद्वीप की संस्कृति को भी हमेशा के लिए बदल दिया। और अब जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, अगर उस दिन बाबर की तोपें न चली होती या दौलत खान लोदी ने उसे कभी बुलाया ही ना होता, और अगर इब्राहिम लोदी वो जंग जीत जाता, तो आज हमारे भारत का इतिहास, हमारा भूगोल कैसा होता? सोचिएगा जरूर।